हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रितमा लेजेंडरी टेलरिंग ट्यूटोरियल। आज मैं आपको बताने जा रही है ये नए मॉडल के निकले हैं क्रॉप टॉप। तो ये क्रॉप टॉप कुछ अलग मॉडल है, तो मैं पहले दिखा देती हूँ। मुझे ऐसे ही बनाना है, तो इस आस्तीन इसका देखिए इस तरह से है और बैक साइड कुछ इस तरह से है और इसके नीचे नीचे छोटे छोटे गोटे लगे हैं। लेकिन जो इसकी कटिंग है वो थोड़ा अलग है और इसमें दो बेल्ट लगे जो कमर के साइड से निकल के आगे बांधा जाएगा। तो आगे का जो पार्ट है यहाँ पे कपड़ा जैसे हमारा 10 इंच फिटिंग है, तो 10 इंच से हमें 5 इंच इस तरह से राउंड अपने को एक्स्ट्रा लेना है। और जो राउंड बचता है उसी को हम यहाँ पे देखिए ऐसे ऐसे तीन तीन चुन्ने से प्लेट बैठाने हैं और उस पर दाब सिलाई मारने हैं। तो इस तरह से है देखिए, और आस्तीन भी है। अब इसी तरीके से हम कपड़े पे बना के ले लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कपड़े पे अस्तर वाले बनाने के लिए सेम ऐसे ही। और आजकल ये क्रॉप टॉप बहुत वायरल हुआ है, बच्चे लोग काफ़ी जीन्स पे और टी शर्ट वगैरह मतलब किसी पे भी पहन सकते हैं, जीन्स वगैरह ट्राउज़र वगैरह पे किसी पहन सकते हैं। तो इसके ही आज मैं डायग्राम और मेजरमेंट कटिंग सब बताती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो ये हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है। तो इसी पे हम डायग्राम बनाएंगे और जो हमारा ओरिजिनल कपड़ा है इस तरह से है। तो हमने इस तरह से कपड़ा गोटा जो हमारा कटिंग करके ले लिए हैं, ये नॉट के लिए है। और हमारा इस तरह से एक फैब्रिक है हमारा जिस पे हमें ये बनाऊंगी, इस पे ही बनाऊंगी। तो इस तरह से कपड़े हमारे हैं मेन फैब्रिक। अब हम पहले इस पे अस्तर का कटिंग कर लेंगे। तो अस्तर का कटिंग करने से पहले मैं आपको समझा देती हूँ, क्योंकि मैंने पेपर पे बैक साइड फ्रंट साइड बना के रखा है। पेपर पे आपको अच्छे से लुक दिखेगा कि हमने इसमें आकार किस तरह से लिया है। तो इस तरह से मैं समझाना चाहती हूँ। इस पे तो मैं इसी पेपर पे रख के कटिंग कर लूँगी इस तरह से। लेकिन मैं आपको समझाना चाहती हूँ, इसकी जो लंबाई है, लंबाई हमारा 17.5 इंच है। क्योंकि यहाँ से हमें सिलाई करना आधा मार्जिन जाएगा और नीचे का जो हमारा चुन्ना वाला भाग है वो हमें 2 पॉइंट पकड़ने में जब 7 इंच सीके हमारा आना चाहिए। तो 17 इंच आएगा हमारा सीके। तो हमारा 17 इंच हो गया, 17.5 इंच ऐसे लंबाई। और चौड़ाई देखो मैंने कैसे लिया है, ये 5 इंच हमने छोड़ के लिया है। जैसे कि यहाँ पे 10.5 का है देखो मेरा फिटिंग, क्योंकि टॉप तो लूज ही रहता है। तो ये 2 इंच हमने मार्जिन इधर रखा है, पेपर में ही रखा है इधर साइड। और जो हमने यहाँ से लिया है ये हमने 5 इंच लिया है। तो जो ये कपड़े 10 इंच के बाद हमारा एक्स्ट्रा ये बढ़ रहा है, इसी पे हमारे डिजाइन जो मैंने बोला है वो प्लेट्स गिरेंगे दोनों साइड, मतलब दाहिने हाथ में और बाएं हाथ पे। और जो हमारा नेक का कटिंग है, तो पहले हम नेक को 8 इंच पे इस तरह से 7.5 इंच पे ले लेंगे। 7.5 इंच के लेने के बाद इस तरह से हम राउंड काट के पूरा ले लेंगे। तो टोटल कटिंग हमारा हो जाता है इस तरह से अगर लेंगे तो 21 इंच आ रहा है, मतलब 20 इंच हमको सी के आएगा। तो चौड़ाई हो गई। अब ये जो शोल्डर हमने इसमें लिया है, इसमें लिया हमने 4.5 इस तरह से, और आर्मोल भी हमने लिया इसमें 7.5 इंच। तो ये हमारा फ्रंट साइड का हो गया। जब हम बनाएंगे तो कुछ इस तरह से लुक आएगा। जब हम प्लेट्स डालेंगे इसमें, यहाँ पे मैंने ये सिलाई मार्जिन छोड़ा है, तो सिलाई मार्जिन ये वाला छोड़ने के बाद हमें ये 3 प्लेट से पकड़ी है। तो ये तीनों प्लेट इस तरह से कुछ बन के इस तरह से इसका लुक आएगा। इसी तरीके से हमको इस पर भी बना लेना है। बनाने के बाद जो नेक वाला हिस्सा आएगा वो हमारा पलटी होके दाब इस पर बॉर्डर लगेंगे। तो ये हमारा हो गया इस तरह से, ये फ्रंट साइड का हो गया। और हमें उसी के लंबाई और चौड़ाई अनुसार बनाना है अपना बैक साइड वाला पार्ट बनाना है। तो जो बैक साइड पार्ट हम बनाएंगे तो इसमें मैं बता देती हूँ कि हमने लंबाई चौड़ाई कितना लेना। चौड़ाई हमको आगे का हिस्सा, क्योंकि ये हमारा सेम रहेगा, तो जो आगे का हिस्सा है मुझे यहाँ पे 4 इंच हमें इसमें नहीं लेना है। पीछे हमारा प्रॉपर जैसे हम टॉप ऑफ कटिंग करते हैं ड्रेस वगैरह, वैसे ही मेजरमेंट एक्स्ट्रा लेके और फिटिंग लेकर रहेगा। तो लंबाई हमारा 17.5 का ही है और चौड़ाई हमारा इसमें हमने आधा इंच और मार्जिन लिया, क्योंकि इसको भी लूज ही रखना है। तो हमने
उसमें लिया है फिटिंग 10 का, तो इसमें भी मैंने 1.5 इंच मार्जिन ले ली हूँ एक्स्ट्रा कपड़ा। आर्मोल भी हमारा इसमें 7.5 का है। और नेक जब आपको लेना है तो ये 4.5 इंच छोड़ के अपने को इस तरह से 2.5 इंच का नेक लेके राउंड कटिंग करना इस तरह से। और इस तरह कुछ भी नहीं है, पूरा स्ट्रेट कटिंग का। तो इसी तरह से मैं अभी आपको इसी पे रख के कटिंग करके बताती हूँ कि कटिंग कैसे होती है। तो पहले हम फ्रंट साइड का रख लेंगे इस तरह से, इस तरह की। आप नेक अपने अनुसार भी रख सकते हैं, क्योंकि अभी अगर हम यहाँ पे 1/2 इंच सिलाई मार्जिन पकड़ेंगे और ये प्लेट्स बनने के बाद आपको काफ़ी लुक, जैसे मैंने आपको दिखाया सिंपल, ये देखिए इसका बनने के बाद लुक कैसे आएगा। इस तरह से हम शोल्डर पकड़ेंगे। और शोल्डर पकड़ने के बाद पीछे भी देखो हमारा एकदम नॉर्मली गला है, ये देखिए ये वाला भाग। तो यहाँ से करेंगे हमारा यहाँ तक ये वाला हिस्सा आएगा और यहाँ पे हमारा प्लेट्स पड़ा है। तो चलिए अब हम इसको इसी पे रख के कटिंग कर देंगे और इस तरह से इसको रख लेंगे और मार्जिन कर लेंगे चौक से। ये हमारा कट के ओपन हो जाएगा और इसकी मार्जिन हम इस तरह से, यहाँ पे हमें 1/2 इंच इस तरह से क्रॉस लेना है, इस तरह से जैसे हम 1 पीस वगैरह में लेते हैं वैसे ही लेना है। अब ये हमारा हो गया फ्रंट साइड का। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे और इसी को हम उस पर रख के कटिंग। अब यहाँ पे हम मार्जिन निकाल के ले लेंगे इस तरह से 5 इंच का, क्योंकि हमें इसके अंदर ही चुन बनाना है। और ये वाली हिस्सा आपको यहाँ पे ऐसे इस तरह से हल्का सा गोल राउंड दे देना है और जितने हमारे प्लेट्स आएंगे इस लाइन से इस तरह से क्रॉस और इसे बनते जाएंगे। और इसी तरीके से हम बैक साइड वाला कटिंग करके ले लेंगे। इस तरह से इसको भी हम ले लेंगे। आप चाहिए तो फिटिंग तक अस्तर लगा सकते हैं और पूरा भी लगा सकते हैं, बाहर भी लगा सकते हैं, लेकिन कपड़ा काफ़ी वो हल्का है तो हम पूरा ही अस्तर लगाएंगे इस तरह से। और इस तरह से नेक का बना लेंगे। और इसको भी इस तरह से स्ट्रेट लाइन मारेंगे, उसके बाद हल्का सा 1/2 इंच हम इस तरह डाउन कर देंगे कमर के साथ। और इसमें टेक्स्ट वगैरह कुछ भी नहीं लगेंगे बैक साइड में। और जो हमारा नेक है, आप नेक अपने अनुसार लग से ले सकते, थोड़ा सा हल्का सा। अधिकतर टॉप में जो होते हैं कि गले बहुत बड़े नहीं रहते, छोटे ही रहते, 2 से 2.5 इंच के ही अंदर इस तरह से रहते हैं। क्योंकि आपका आगे काफ़ी ओपन ही है तो आपका अक्सर अच्छे से जा सकता है। तो अब इस तरीके से हम इस पर ये वाला हिस्सा, पहले ये वाला कटिंग कर लेती हूँ। इस तरह से भी कटिंग हो गया और फ्रंट साइड का भी हम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। जिस पे मार्जिन में लगाई हूँ उसी पे ये भी कटिंग कर लूँगी। और ये वाला भाग हम ओपन कर देंगे। यहाँ पे हमारा जॉइंट है, इसको हल्का सा 1/2 इंच का शेप दे देंगे। अब ये हमारा दोनों
अस्तर वाला कट के हो गया। अब इसी तरीके से हमें रख के मेन फैब्रिक कटिंग कर लेना है। अब इस तरह से हम बैक साइड का कटिंग करके ले लेंगे। ये कपड़े काफ़ी लंबे लंबे थे, पतले पतले, तो मैंने ऐसे टुकड़े टुकड़े में कटिंग करके ले ली हूँ कि कटिंग करने में काफ़ी इजी रहे। तो पहले हम इस तरह से नेक कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए कपड़ा कटिंग कर लेंगे। अब इसी तरीके से हम फ्रंट साइड का कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए, जैसे हमने बोला कपड़े को हम पहले अच्छे से कपड़े कटिंग करके ले लीजिए। तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ, इस कपड़े में आपको इस फ्रॉक टॉप में आपको कितने कपड़े लगेंगे, क्योंकि टुकड़े टुकड़े हैं, फिर भी मैंने अंदाज लगाया है। इसमें 2 से 2.5 मीटर कपड़े लग जाते हैं। साइज़ के ऊपर रहता है, अगर बड़े साइज़ रहेंगे तो 2 से 2.5 मीटर लग जाता है। इस तरह से अब हम ये वाला पार्ट रख लेंगे। तो इस तरह से रखेंगे क्योंकि हमारा डिज़ाइन इस साइड में है, तो इस साइड से लगा के कटिंग कर लेंगे। इसको घुमा लेंगे कि डिज़ाइन हमारा जो मेन फैब्रिक है उसकी डिज़ाइन उल्टी होनी चाहिए। इस तरह से लगा देंगे इसको, इस तरह से, और शोल्डर को भी लगा देंगे। इस तरह से कटिंग करके ले लेंगे। अभी हमारा कटिंग हो गया बैक साइड फ्रंट साइड। अब इसको हम चारों तरफ से सिलाई मार के ले लेंगे, ओपन करके। इस तरह से अलग अलग पार्ट रख लेंगे और सिलाई करके ले। मैंने कटिंग नहीं किया, कर देती हूँ कटिंग भी इसका। हो गया हमारा बैक साइड और फ्रंट साइड। अब हमें इसकी आस्तीन कटिंग करनी है। तो इसकी आस्तीन के लिए मैंने ऐसे ही डायरेक्टली कपड़ा लिया है। तो जो मुझे बेल्ट लगाना, तो मैं बेल्ट नहीं लगाऊंगी। यहाँ पे इस तरह से मैं 4 फोल्डिंग करूँगी, क्योंकि इसमें ये आस्तीन है, इसमें हमें अस्तर भी नहीं लगाने हैं। इस तरह से बिछा लेंगे। तो इस तरह से हमें चुन लगाने कहाँ पे, शोल्डर पे। इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे। तो हमें कम से कम हमारा मार्जिन फिटिंग इतना आ रहा है, हमको 5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। जब हमें बैलून वाला आस्तीन, फुग्गा वाला आस्तीन यहाँ पे बनाने का रहता है, तो हम वहाँ पे हम ज़्यादा कपड़ा लेते हैं। तो इस तरह से हमने मार्जिन लगा लिया है। बैलून वाला है ये। थोड़े प्लेट्स हमें बनाने हैं, जैसे हमने आपने दिखाया है सैंपल। इस तरह से हमको, तो जितना हमारा फिटिंग आएगा 7.5 का, वो 7 लेंगे। जितने कपड़े हमारे आएंगे वहाँ पे हमको यहाँ पे दोनों तरफ बैलून बना लेना है। और उसी तरीके से हमें नीचे भी पूरा कटिंग नहीं करना है। यहाँ पे हमें लास्टिक लगाना है। यहाँ पे लास्टिक लगाएंगे तो जो नीचे का बॉर्डर है हमारा, तो इस तरह से कुछ लुक आएगा। तो यहाँ पे भी मुझे कटिंग नहीं करना है, सिर्फ हमें यहाँ पे कटिंग करना है, जो हमने अभी ये फोल्ड करके ले लिया है। इस तरह से इसको पिन लगा लेंगे। तो हमें कटिंग इतना ही करना है, इस तरह से आकार देना है आर्म होल का, इस तरह से। और जॉइंट वाला भाग हम कटिंग करके ले लेंगे। उसको बीच से कटिंग कर देंगे, क्योंकि हाथ में मुझे डिजाइन चाहिए। अब यहाँ में पॉइंट्स लगा दूंगी।
और प्लेट्स कितने भी मुझे लगाने हैं आप वो भी कट लगा सकते हैं। अभी हमें यहाँ तक फिटिंग लेना है तो हमें 7.5 का बैलून बना के आना चाहिए। तो ये हमारा आसन कटिंग हो गया। और इस कपड़े में हमें कैनवस की जो नेक हमारी होती है, कैनवस की नेक नहीं, पट्टियाँ नहीं लगाई जाएंगी, हम कपड़े का ही लगा के बना देंगे। अब जो हमारे नीचे के कपड़े हैं देखिए, तो जो नीचे के हमारे चुन्नट लगेंगे इसमें से थोड़े कपड़े हम कटिंग करके ले लेंगे। जितना हमको लंबाई चाहिए लेंथ उतना हम कर लेंगे। तो इसके छोटे 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 लगा के हम इस तरह से ऐसे बना के चुन्नट पूरा लेके लेंगे। और इसके नीचे हम अस्तर नहीं डालेंगे, ये हमारा हिस्सा हो गया। और जो हमारा बेल्ट वाला कपड़ा है इसमें दिया गया है जो बेल्ट लगेंगे, कम से कम एक बेल्ट हमारा 40 इंच का रहेगा लंबाई, और उसकी चौड़ाई ये डबल हो गई है 2 इंच, यानी 4 इंच चौड़ाई रहेगी और 40 इंच लंबाई रहेगी, क्योंकि पूरे कमर में घूम के आगे ये बेल्ट लगेगा। और ये तो हम आगे का जो हमारा राउंड है नेक वो हम वहाँ पे लगाएंगे। और ये हमने जो बोला ना कमर पे लगेंगे बेल्ट डोरी चौड़े वाले 40 इंच लंबा और 4 इंच चौड़ा। तो 4 इंच चौड़ा हमारा है, जब हम फोल्ड करेंगे तो हमारा ये सिलाई मार्क होके 2 इंच आएगा। तो ये हो गए नॉट्स के। अब हमारा प्रॉपर पूरा कटिंग हो गए। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सी के बताती हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है ऐसे वीडियो बनाने में, तो इसलिए हम कटिंग और मेजरमेंट का पहले कर लेंगे, उसके बाद टीचिंग का बाद में करेंगे। तब तक बाय बाय, थैंक यू।